हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल पे। जैसा कि मैं आप सबको बता दूं कि मैं आप सबके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन लेके आया हूं। इस सेशन में हम एडुटेरिया के 7500 प्लस वस्तुनिष्ठ समान अध्ययन की जो बुक आई है उसका डिस्कशन करेंगे, जिसमें 7500 से भी अधिक वस्तुनिष्ठ समान अध्ययन के क्वेश्चन हैं जो किसी भी वनडे एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। फ्रेंड्स, इस बुक में 150 सेट दिए गए हैं और हर सेट में 50 क्वेश्चन दिए गए हैं। आगामी किसी भी एग्जाम के लिए ये बुक बहुत ही महत्वपूर्ण है, जैसे कि बीपीएससी, बी एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, सीडीएस, एनडीए, टीचिंग एग्जाम और ऑल स्टेट पीसीएस के लिए ये बुक काफ़ी कारगर साबित हो सकती है। तो चलिए बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम सेट नंबर 13 का डिस्कशन करेंगे। इससे पहले के सेट 1 से लेकर 12 तक मैंने पिछले वीडियो में डिस्कस करा दिया है। अगर आप सबने उस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज़ उस वीडियो को देख लीजिए और एक बार अपने फ्रेंड्स एंड स्टडी ग्रुप में, चाहे आपसे जिससे भी जुड़े हों, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, उस पर शेयर कर दीजिए। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये सेशन दिल से अच्छी लगे और मेरी ये मेहनत आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि मेरे चैनल पे सभी वीडियो आप सभी तक आसानी से पहुंच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो पहला क्वेश्चन देखेंगे, किस प्रकार का तत्व ऊष्मा एवं विद्युत का सुचालक होता है? किस प्रकार जो तत्व है वो ऊष्मा एवं विद्युत का कुचालक होता है? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, गैर धातु अधातु ये ऊष्मा एवं विद्युत का कुचालक होता है। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखेंगे, किसी गैस को द्रव में बदलने के लिए कौन सी स्थिति सबसे अनुकूल है? किसी गैस को द्रव में बदलने के लिए कौन सी स्थिति सबसे अनुकूल है? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, उच्च दबाव और कम तापमान। उच्च दबाव और कम तापमान की स्थिति किसी गैस को द्रव में बदलने के लिए अनुकूल है। नेक्स्ट देखेंगे, प्रतिचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रकृति कैसी होती है? प्रतिचुंबकीय पदार्थ जो होता है उसकी चुंबकीय प्रकृति कैसी होती है? तो फ्रेंड, उसकी चुंबकीय प्रकृति होती है ऋणात्मक होती है, मतलब शून्य से भी कम होती है, ऋणात्मक। फ्रेंड, ये प्रतिचुंबकीय की पदार्थ की चुंबकीय प्रकृति ऋणात्मक होती है और लौह चुंबकीय पदार्थ जो होता है, लौह चुंबकीय पदार्थ उसकी उसकी प्रकृति जो होती है वो धनात्मक होती है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैव सुरक्षा पर कार्टाजेना प्रोटोकॉल का मुख्य उद्देश्य क्या है? जैव सुरक्षा पर कार्टाजेना प्रोटोकॉल का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य है जीवित संशोधित संशोधित जीवों के सुरक्षित संचालन और उपयोग के लिए नियम और प्रक्रिया स्थापित करना। ये जैव सुरक्षा पर कार्टाजेना प्रोटोकॉल का मुख्य उद्देश्य क्या है? जीवित संशोधित जीवों के सुरक्षित संचालन और उपयोग के लिए नियम और प्रक्रिया स्थापित करना। फ्रेंड, ये जो कार्टाजेना प्रोटोकॉल है ये कब हुआ था फ्रेंड? ये 2003 में हुआ था। 2003 में कार्टाजेना प्रोटोकॉल 2003 में। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा पदविन्यास ह्रासमान चालकता के क्रम में किया गया है? तो कौन सा किया गया है फ्रेंड? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, चांदी, तांबा, एल्यूमिनियम और इस्पात। चांदी, तांबा, एल्यूमिनियम और इस्पात। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखेंगे, पॉलीथीन ग्लाइकोल का उपयोग किस प्रकार के अपमार्जकों के निर्माण में होता है? पॉलीथीन ग्लाइकोल का जो उपयोग होता है किस प्रकार के अपमार्जकों के निर्माण में होता है? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, अनआयनिक अपमार्जक। अनआयनिक अपमार्जक के निर्माण में पॉलीथीन ग्लाइकोल का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, अणुओं की गतिज ऊर्जा का बढ़ता हुआ क्रम बताना है कि किसमें गतिज ऊर्जा सबसे ज्यादा होती है और किसमें सबसे कम होती है। तो फ्रेंड, गतिज ऊर्जा जो है ठोस में सबसे कम, उसके बाद द्रव में, फिर सबसे ज्यादा गैस में होती है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। 7 का हो जाएगा ऑप्शन ए, ठोस, फिर उसके बाद द्रव और सबसे ज्यादा गैस में होती है गतिज ऊर्जा। नेक्स्ट देखेंगे, नर में शुक्राणुजन का नियमन किसके द्वारा किया जाता है? नर में शुक्राणुजन का नियमन किसके द्वारा किया जाता है फ्रेंड? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, एंड्रोजन। नर में जो शुक्राणु जनन का नियमन किसके द्वारा? एंड्रोजन के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है, इन्फ्लुएंजा का विषाणु है। इन्फ्लुएंजा का विषाणु है, कौन सा विषाणु है इन्फ्लुएंजा का? तो ये अर्थोमिक्सो विषाणु। नेक्स्ट देखेंगे, वह औषधि जिसका प्रयोग अवसाद के नियंत्रण के साथ साथ अति तनाव के नियंत्रण में भी होता है, क्या कहलाता है? वह औषधि जिसका प्रयोग अवसाद के नियंत्रण के साथ साथ अति तनाव के नियंत्रण में होता है, क्या कहलाती है फ्रेंड?
तो राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका ऑप्शन डी, इक्वेनिल। इक्वेनिल जो होता है, इक्वेनिल ये अवसाद के नियंत्रण के साथ साथ अति तनाव के नियंत्रण में भी प्रयोग होता है। नेक्स्ट देखेंगे जठर निरोधक पेप्टाइड का कार्य क्या होता है। जठर निरोधक पेप्टाइड जो है उसका कार्य क्या होता है, तो जठर स्त्रावण की गतिशीलता को रोकना होता है इसका कार्य। जठर निरोधक पेप्टाइड का कार्य क्या होता है, जठर स्त्रावण की गतिशीलता को रोकना। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखेंगे निम्न में से किस ऊतक में पुनरुद्भवन की अत्यधिक क्षमता पाई जाती है। किस ऊतक में पुनरुद्भवन की अत्यधिक क्षमता पाई जाती है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, उपकला ऊतक में। फ्रेंड्स उपकला ऊतक में जो पुनरुद्भवन की अत्यधिक क्षमता पाई जाती है। नेक्स्ट है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का अंतिम उत्पाद क्या है। प्रकाश संश्लेषण की अंतिम क्रिया का अंतिम उत्पाद है क्या है, तो ये राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑक्सीजन। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का अंतिम उत्पाद ऑक्सीजन है। फ्रेंड्स प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड पेड़ पौधों द्वारा लिया जाता है और ऑक्सीजन छोड़ा जाता है, और सूर्य के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया संपन्न होती है, और सूर्य के प्रकाश से ही पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं और जो ग्रहण करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, अंतिम उत्पाद सी, ऑक्सीजन होता है। नेक्स्ट है लैंगिक जनन का उत्पाद सामान्यतः उत्पन्न करता है। लैंगिक जनन का उत्पाद सामान्यतः उत्पन्न करता है, क्या उत्पन्न करता है फ्रेंड, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, नए अनुवांशिक युग्म जिससे विभिन्नताएं आती है जो उत्पन्न करता है लैंगिक जनन का उत्पाद। नेक्स्ट देखेंगे ग्रहणी की उपकला द्वारा स्रावित कोलिस्टोकानिन कोलिस्टोकानिन नामक जठरांतरीय हार्मोन क्रमशः किन अंगों का उनके स्रावों का विसर्जन करने के लिए सक्रिय होता है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन ए, अग्नाशय और पित्ताशय। अग्नाशय और पित्ताशय होता है, करते हैं। नेक्स्ट है मेगास्थनीज के अनुसार मौर्यकालीन समाज में स्त्रियों की दशा के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। मौर्यकालीन समाज में स्त्रियों की दशा के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन कौन कौन सा हो जाएगा फ्रेंड, ये हो जाएगा सत्ताधारी वर्ग में बहुविवाह का प्रचलन, ये सत्य है। सम्राट के अंगरक्षकों के रूप में उनकी नियुक्ति, ये भी सत्य है। विधवा विवाह की अनुमति, ये भी सत्य है फ्रेंड। ये तलाक की अनुमति नहीं, ये गलत है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा फ्रेंड। मेगास्थनी जो है जो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। और फ्रेंड इसकी एक पुस्तक है, फेमस पुस्तक है जो एग्जाम में हमेशा पूछी जाती है। इसकी पुस्तक का नाम है इंडिका। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम है इंडिका, इसकी पुस्तक का नाम है इंडिका। तो नेक्स्ट देखेंगे दक्षिणी भारत में सर्वप्रथम एक विस्तृत साम्राज्य का निर्माण किसने किया। दक्षिणी भारत में सर्वप्रथम एक विस्तृत साम्राज्य का निर्माण किसने किया, तो फ्रेंड ये किसने किया, चोलों ने किया। चोल साम्राज्य ने किया। नेक्स्ट देखेंगे किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की सभ्यता के बारे में सूचना दी गई है। किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की सभ्यता के बारे में सूचना दी गई है फ्रेंड, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, ऋग्वेद। फ्रेंड सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है और सबसे बाद का जो वेद है वो अथर्ववेद है। ऋग्वेद के फ्रेंड उच्चारणकर्ता को बोला जाता है होत्री। ऋग्वेद का जो होता है वो होत्री कहा जाता है। सामवेद का उद्गाता या उदात्री बोलते हैं उसको, जो इसका पाठ करता है। और यजुर्वेद के पाठकर्ता को अधर्वी कहते हैं, अधर्व्यू। ठीक है फ्रेंड्स, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका ऑप्शन ए, ऋग्वेद। नेक्स्ट देखेंगे गोल गुम्बद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गोल गुम्बद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उसका सही बताना है कि कौन सा कथन सही नहीं है, कौन सा कथन सही नहीं है। तो गोल गुम्बद कर्नाटक के बीजापुर जिले में स्थित है, ये सही है। इस गुम्बद का निर्माण गहरे स्लेटी रंग के बेसाल्ट पत्थरों से किया गया, ये भी सही है। यह विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मकबरा है, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मकबरा है, तो ये भी सही है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका ऑप्शन ए, केवल दो सही नहीं है, ये दो सही नहीं है फ्रेंड। गोल गुम्बद जो है ये यूसुफ आदिल शाह का मकबरा नहीं है, मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है। नेक्स्ट देखेंगे अपनी शक्ति को समेकित करने के बाद बलबन ने कौन सा भव्य उपाधि धारण की। कौन सा उपाधि धारण की बलबन ने, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा जिल्ले इलाही। जिल्ले इलाही जो है अपनी शक्ति को समेकित करने के बाद बलबन ने जिल्ले इलाही की उपाधि धारण की थी। फ्रेंड तूती ए हिंद जो है अमीर खुसरो को कहा जाता है, तोता ए हिंद बोलते हैं इसको, ठीक है। अमीर खुसरो को उपाधि दिया गया था।
दीन ए इलाही फ्रेंड, दीन ए इलाही जो है अकबर द्वारा नया धर्म स्टार्ट किया गया था, और दीन ए इलाही 1582 ईस्वी में। और कैसर ए हिंद की उपाधि फ्रेंड, कैसर हिंद की उपाधि महात्मा गांधी को दी गई थी, कैसर हिंद की उपाधि महात्मा गांधी को। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से किस पुस्तक को दारा सिकोह ने लिखा था, किस पुस्तक को दारा सिकोह ने लिखा था? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, मजमा उल बहरीन। मजमा उल बहरीन पुस्तक दारा सिकोह ने लिखा था। फ्रेंड, पातशाहनामा इसको लिखा था उस्ताद अहमद लाहौरी ने, उस्ताद अहमद लाहौरी ने लिखा था पातशाहनामा। शाहनामा के लेखक थे फिरदौसी, फिरदौसी शाहनामा के लेखक थे। नेक्स्ट देखेंगे, रानी रुद्रमा देवी का संबंध किस वंश से था? रानी रुद्रमा देवी का संबंध किस वंश से था? तो फ्रेंड ये राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, काकतीय वंश से, काकतीय वंश से संबंध था रानी रुद्रमा देवी का। नेक्स्ट है, भारत के किस भाग में आसफ जाही राजवंश के निजामों का शासन था? किस भाग में आसफ जाही राजवंशों के निजामों का शासन था? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन सी, दक्कन प्रांत। दक्कन प्रांत में आसफ जाही राजवंशों के निजामों का शासन था। नेक्स्ट देखेंगे, यान्डबू की संधि के परिणाम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा कथन सही है बताना है। इसमें कौन सा कथन सही है? तो इसमें ऑप्शन सही है, राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, 24 का सी हो जाएगा, 24 का सी। कौन कौन? अंग्रेजों को 10 लाख पाउंड स्टर्लिंग का मुआवजा देने का वादा किया गया था यान्डबू की संधि में, और ब्रिटिश व्यापारियों को सुरक्षा की गारंटी देने का वादा किया गया था। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखेंगे, प्रथम भारतीय किसान स्कूल की स्थापना किसने की थी? प्रथम भारतीय किसान स्कूल की स्थापना किसने की थी? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, एनजी रंगा। एनजी रंगा ने प्रथम भारतीय किसान स्कूल की स्थापना की थी। नेक्स्ट देखेंगे, वेल्लोर का जो सिपाही विद्रोह हुआ था वो किस वर्ष हुआ था? वेल्लोर का सिपाही विद्रोह कब हुआ था? 1806 में, सन 1806 में वेल्लोर का जो सिपाही विद्रोह हुआ था। नेक्स्ट देखेंगे, हंटर कमीशन की रिपोर्ट को किसने पन्ने दर पन्ने निर्लज सरकारी लिपापोती की संज्ञा दी थी? हंटर कमीशन की रिपोर्ट को किसने पन्ने दर पन्ने निर्लज सरकारी लिपापोती की संज्ञा दी थी? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी ने हंटर कमीशन की रिपोर्ट को पन्ने दर पन्ने निर्लज सरकारी लिपापोती की संज्ञा दी थी। फ्रेंड, हंटर कमीशन कब आया था? फ्रेंड, हंटर कमीशन आया था 1882 में, 1882 में। नेक्स्ट देखेंगे, शेर शाह ने अपने संपूर्ण साम्राज्य को कितने सरकारों में विभक्त किया था? शेर शाह ने अपने संपूर्ण साम्राज्य को कितने सरकारों में विभाजित किया था? फ्रेंड, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, 47, 47 सरकारों में विभाजित किया था। नेक्स्ट देखेंगे, निम्न में कौन बिहार के प्रथम लोकायुक्त थे? कौन जो है बिहार के प्रथम लोकायुक्त थे? कौन थे फ्रेंड? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका ऑप्शन ए, वासुदेव सोहोनी। वासुदेव सोहोनी जो है वो बिहार के प्रथम लोकायुक्त थे। नेक्स्ट है, मुंडा जनजाति की खुटकुटी व्यवस्था को ब्रिटिश सरकार द्वारा कब मान्यता दी गई थी? मुंडा जनजाति की जो खुटकुटी व्यवस्था थी उसको ब्रिटिश सरकार द्वारा कब मान्यता प्रदान की गई थी? फ्रेंड, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, 1903 में। 1903 में मुंडा जनजाति की खुटकुटी व्यवस्था को ब्रिटिश सरकार द्वारा मान्यता प्रदान की गई थी। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित उच्चावच आकृतियों पर ध्यान दीजिए और उपयुक्त उच्चावच आकृतियों का पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ते हुए क्रम बताएं। मतलब पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ते हुए क्रम बताना है। तो पहले पश्चिम की साइड हो जाएगा महादेव पर्वत की श्रृंखला, फिर मैकाल पर्वत की श्रृंखला, फिर छोटा नागपुर पठार, फिर खासी की पहाड़ी। तो क्रम से दिया हुआ है फ्रेंड, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, 1 2 3 4 लाइन से। नेक्स्ट देखेंगे, क्षोभ सीमा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? सत्य नहीं है बताना है। कौन सा सत्य नहीं है क्षोभ सीमा के संबंध में? तो यह क्षोभ मंडल और ओजोन मंडल को अलग करता है, ये सत्य नहीं है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। सत्य क्या है? यहाँ का तापमान लगभग स्थिर रहता है, इसकी मोटाई 1 से 1.5 किलोमीटर तक पाई जाती है, इसकी निचली सीमा पर जेट हवाएं चलती है। ये सारे सही है, और ये क्षोभ मंडल और ओजोन मंडल को अलग करता है, ये गलत ऑप्शन है। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित द्वीपों को उनके क्षेत्रफल के अनुसार अवरोही क्रम में लगाएं। निम्नलिखित द्वीपों को जो उनके क्षेत्रफल के अनुसार अवरोही क्रम में लगाएं। तो द्वीप बताना है और क्षेत्रफल के अनुसार उनके अवरोही क्रम में मतलब अवरोही मतलब होता है बड़ा से छोटा, घटते क्रम में। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, ग्रीनलैंड। सबसे बड़ा ग्रीनलैंड, फिर उसके बाद उससे छोटा न्यू गिनी, फिर सबसे छोटा उससे छोटा बोर्नियो, फिर उससे छोटा मेडागास्कर। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, ग्रीनलैंड, न्यू गिनी, फिर बोर्नियो, तब मेडागास्कर। फिर नेक्स्ट देखेंगे, यदि सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी 1/4 कम हो जाए तो सबसे अधिक संभावना किस बात की होगी? यदि सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी 1/4 कम हो जाए तो सबसे अधिक संभावना किस बात की होगी? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, हमारे वर्ष की अवधि जो क्या हो जाएगी, वो कम हो जाएगी। हमारे वर्ष की अवधि मतलब 365 डिग्री का जो होता है दिन,
1 साल में वो उसकी अवधि कम हो जाएगी। नेक्स्ट देखेंगे 44वीं संशोधन के पश्चात राष्ट्रपति को निम्नलिखित परिस्थितियों में राष्ट्रीय आपातकाल घोषित करने का अधिकार प्राप्त है। ठीक है, 44वीं संशोधन के पश्चात राष्ट्रपति को निम्नलिखित परिस्थितियों में राष्ट्रीय आपातकाल घोषित करने का अधिकार प्राप्त है। किस परिस्थिति में प्राप्त है फ्रेंड? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह से उत्पन्न परिस्थिति में आपातकाल घोषित करने का अधिकार प्राप्त है। नेक्स्ट देखेंगे इनमें से किसने कहा भारतीय न्यायपालिका जो है विलासी मुकदमेबाजी से ग्रसित है? इनमें से किसने कहा भारतीय न्यायपालिका विलासित मुकदमेबाजी से ग्रसित है? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, एनवी रमना। एनवी रमना ने का कथन है भारतीय न्यायपालिका विलासी मुकदमेबाजी से ग्रसित है। नेक्स्ट है पाकिस्तान एंड पार्टीशन ऑफ इंडिया के पुस्तक के लेखक कौन थे? पाकिस्तान एंड पार्टीशन ऑफ इंडिया की पुस्तक के लेखक कौन थे फ्रेंड? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इसके लेखक थे। डॉक्टर भीमराव ने पुस्तक लिखी थी पाकिस्तान एंड पार्टीशन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट देखेंगे निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत लॉर्ड कॉर्नवालिस को अपनी काउंसिल के फैसलों को रद्द करने का अधिकार मिला था? किस अधिनियम के तहत फ्रेंड? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, 1786 के एक्ट के तहत लॉर्ड कॉर्नवालिस को अपनी काउंसिल के फैसले को रद्द करने का अधिकार मिला था। नेक्स्ट देखेंगे सर्वोच्च न्यायालय ने निजता के अधिकार को अनुच्छेद 21 में वर्णित जीवन के अधिकार मौलिक अधिकार का भाग माना है। इस मुद्दे पर निर्णय देने वाली संवैधानिक पीठ के अध्यक्ष कौन थे? इस मुद्दे पर निर्णय देने वाले संवैधानिक पीठ के अध्यक्ष कौन थे फ्रेंड? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, जे.एस. खेहर। जे.एस. खेहर ने इस मुद्दे पर निर्णय दिया था। नेक्स्ट देखेंगे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है? तो संसद के पास है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति संसद के पास है। फ्रेंड जो उच्चतम न्यायालय है ये संविधान के आर्टिकल 124 से संबंधित है। आर्टिकल 124 में सुप्रीम कोर्ट की बात की गई है। नेक्स्ट देखेंगे निम्न से कौन हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक नहीं है? कौन है जो हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक नहीं है? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, अलापना। अलापना जो है हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक नहीं है। नेक्स्ट है माथुरी जो है लोक नृत्य किस राज्य में प्रचलित है? माथुरी लोक नृत्य किस राज्य में प्रचलित है? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, तेलंगाना में। तेलंगाना में प्रचलित है माथुरी लोक नृत्य तेलंगाना की। नेक्स्ट है भारत में नैनो मिशन की शुरुआत कब की गई थी? नैनो मिशन की शुरुआत कब की गई थी भारत में? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, 2007 में। 2007 में भारत में नैनो मिशन की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट है हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा किस राज्य में है? तो ये हेमकुंड साहिब किस राज्य में है फ्रेंड? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, उत्तराखंड में। उत्तराखंड में हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा है। हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा कहाँ है? तो उत्तराखंड में। नेक्स्ट देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस कब मनाया जाता है फ्रेंड? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, 16 मई को। 16 मई को अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस मनाया जाता है फ्रेंड। 10 अप्रैल को जो है वो वर्ल्ड होम्योपैथी डे मनाया जाता है। विश्व होम्योपैथी दिवस 10 अप्रैल को। 1 जून को फ्रेंड वर्ल्ड मिल्क डे मनाते हैं, विश्व दूध दिवस। और 26 जून को राष्ट्रीय दूध दिवस मनाते हैं। ठीक है, 26 जून को। नेक्स्ट है ये है 22 जून फ्रेंड। अगर 21 जून होता तो 21 जून को योगा डे मनाते हैं, योगा डे। नेक्स्ट देखेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में वर्कबुक निम्न में से किसका एक संग्रह होता है? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में वर्कबुक जो है निम्न में से किसका संग्रह होता है? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, वर्कशीट का संग्रह होता है। नेक्स्ट है सार्वजनिक ऋण पर प्राप्त ब्याज किसका भाग है? सार्वजनिक ऋण पर प्राप्त ब्याज किसका भाग है? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, सरकार द्वारा अंतरण भुगतान का भाग है। नेक्स्ट है मांग का 1 रुपया कम करने वाला प्रस्ताव क्या कहलाता है? मांग का 1 रुपया कम करने वाला प्रस्ताव क्या कहलाता है? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रतीक कटौती। प्रतीक कटौती जो है मांग का 1 रुपया कम करने वाला प्रस्ताव कहलाता है। नेक्स्ट निम्न में से कौन सा चट्टान में यांत्रिक अपक्षय का परिणाम नहीं है? कौन से चट्टान में यांत्रिक अपक्षय का परिणाम नहीं है? तो हो जाएगा चट्टानों का महीन कणों में विखंडन होकर नीचे गिरना, ये यांत्रिक अपक्षय का परिणाम नहीं है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है भारत में ई अपशिष्ट प्रबंधन के लिए कानून कब से लागू हुआ? भारत में ई अपशिष्ट प्रबंधन के लिए कानून कब से लागू हुआ फ्रेंड? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, 2011 ईस्वी से। 2011 ईस्वी से भारत में अपशिष्ट प्रबंधन के लिए कानून लागू हुआ। नेक्स्ट देखेंगे कुछ स्मरणीय तथ्य है, उसको भी देख लेंगे हम। तो ये है महत्वपूर्ण अभिलेख है, तो अभिलेख और शासक से रिलेटेड है। तो हाथी गुफा अभिलेख, हाथी गुफा अभिलेख किसका है? तो कलिंग राज नरेश खारवेल का हाथी गुफा अभिलेख। जूनागढ़ अभिलेख ये रुद्रदामन का है। एहोल अभिलेख ये पुलकेशिन द्वितीय का है। और ये मंदसौर अभिलेख नरेश यशोवर्मन
नासिक अभिलेख, गौतमी बलश्री, भीतरी अभिलेख, स्कंदगुप्त। तो ये फ्रेंड बहुत ही महत्वपूर्ण अभिलेख है जो एग्जाम में कभी कभी पूछे जाते हैं। इनको आप लोग एक बार रिवाइज कर लीजिएगा फिर से। तो चलिए फ्रेंड, आज का ये सेशन यहीं पे समाप्त होता है। अगर आपको मेरी ये वीडियो सीरीज अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और अपने सभी स्टडी ग्रुप में मेरे वीडियो को भी शेयर भी कर दीजिए, जिससे और लोगों को भी ये वीडियो पहुंच सके और उनका फ़ायदा हो सके। चलिए, धन्यवाद।